जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। और रिसर्च करके जो मुझे बहुत पता चली है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान से तो घंटा बच गया हुआ है, कब का बच गया हुआ है, ये पीसीबी को भी पता है। अब ना मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हो, वो सुना होगा आपने भी, कुछ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में खेला जाएगा। इसका मतलब है पीसीबी चेयरमैन को अंदर वाली बात का पता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही। इसी वजह से स्टेडियम्स का काम भी रुक गया हुआ है, स्टेडियम्स का काम भी हो ही नहीं रहा। स्टेडियम्स का काम, पिंडी वाला स्टेडियम को हाथ नहीं लगाया गया, कराची और लाहौर में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, और जो पिंडी वाले स्टेडियम का हमें वो दिखाया गया था मॉडल, अब वो बात ये आई है कि जो लाहौर के स्टेडियम से चेयर्स उतारी जाएंगी ना, वो कबाड़ चेयर्स, वो पिंडी में लगाई जाएंगी। यहाँ पे जब आपकी रेसलिंग की टीम आ सकती है, यहाँ पे आपकी कबड्डी की टीम आ सकती है, सेमीफाइनल, फाइनल या दूसरे किसी भी मुल्क के अंदर आप लोग मैच खेल सकते हो पाकिस्तान के साथ, तो फिर पाकिस्तान के अंदर आने से क्या मसला है? आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर पाकिस्तान आ गए, हर चीज जब सही तरीके से चल रही है, तो फिर इंडियन टीम क्यों नहीं आ सकती? इंडियन टीम क्यों नहीं आ सकती? सवाल ये है ना कि जब हर चीज हो सकती है, पाकिस्तान के साथ खेलना है, दूसरे मुल्कों के अंदर खेलना है, पाकिस्तान के साथ मैच भी लाजमी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना। गुस्सा इंडियन टीम पे भी है कि उनको आना चाहिए, और उससे ज्यादा गुस्सा पीसीबी के ऊपर कि इन्होंने किया क्या है। अगर पाकिस्तान से तुमने नहीं खेलना होता तो भाई मुझे एक बात बताओ ना, तो आईसीसी क्यों किसी इवेंट में कोशिश करता है कि 3-3 मैचेस हो जाएं, 2-2 3-3 मैचेस हो जाएं, फाइनल तक दोनों टीमें आ जाएं? क्योंकि सारे पर नोट बनते हैं ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वैल्यू तो है ना। देखिए पूरा टूर्नामेंट फीका है। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी भी टीम से आप मैच खेल लो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल लो, इंडिया इंग्लैंड से खेल लो, इंडिया न्यूजीलैंड से खेल लो, किसी से भी खेल लो, लेकिन जो पूरी दुनिया, पूरा मीडिया, पूरे लोग, वो लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं देखते होंगे, उनको शौक ही नहीं होता होगा, वो लोग जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, वो कभी रेडियो में चलाया हुआ है, कभी मोबाइलों पे देख रहे हैं, कभी गाड़ी में जाते हुए मोबाइल लगाया वो उसमें देख रहे हैं, कभी किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये इंडिया पाकिस्तान के लोगों की दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, या इंडिया पाकिस्तान से हट के भी और कंट्रीज में लोग रहते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो सैंक्शंस का जो रूल है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर बोर्ड मना करता है, अगर बोर्ड मना करता है तो सैंक्शंस लागू होते हैं। अगर हुकूमत, अगर ये आईसीसी का ये रूल कहता है कि अगर गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, गवर्नमेंट कहती है जी आपको सिक्योरिटी इशू है या वो उसको है, तो आप जितनी मर्जी जो मर्जी कह लो, ओके हो जाता है। अब बीसीसीआई है या इंडियन की जो गवर्नमेंट है, वो इसी के साथ खेल रही है ना। आईसीसी का यही रूल है जिसके साथ वो खेलते हैं। जो बोलेंगे वो होगा। अगर मोहसिन नकवी साहब ने बोल दिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो होगी, ये सरकार का ऐलान है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऐलान है, ये याद रखिएगा जुमला। ये नहीं कि पेपर जाएंगे पहले प्राइम मिनिस्टर के पास या प्रेसिडेंट, ना ना ना, ये इनके काम जो जिस तरह स्टेडियम बना रहे हैं, जितनी जल्दी बना रहे हैं, और जिस तरह की डेवलपमेंट इन्होंने पंजाब में करी है, तो सब जानते हैं। स्ट्रॉन्ग बंदा है भाई, सीधी सी बात है, हम तो मिले हैं, द वे ऑफ टॉक से पता चल जाता है कि जो सोचता है वो करता है। लेकिन फिर कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब ने गलत शॉट मारा है। अभी इस टाइम पे नहीं मारना चाहिए था, जब तक इन राइटिंग कोई चीज़ आपके पास आ ना जाए। ये मेरा अपना वो है, और बीसीसीआई भी लाजमी बात है अपनी गवर्नमेंट से पूछेगी, वहाँ से क्या जवाब आता है तो वो बोलेंगे कि भाई हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपका मेले में रंग में भंग डल रही है तो फिर आप भी अपना लाएमल तैयार करके रखिए। ये बातों से थोड़ी होगा, मुंह लफ्ज़ी जंग थोड़ी है, फिर प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत है, तप्पड़ है, तो फिर आप भी कीजिए। उसी वक्त अनाउंस करें सकें ठीक है जी आगे 2 इवेंट हमारे आपके इंडिया में हो रहे हैं, तो फिर हम भी इंडिया में नहीं खेलने जाएंगे, ताकि इस बात को खत्म। आईसीसी को तकलीफ तभी पहुंचेगी, इस चीज़ से आईसीसी को तकलीफ नहीं होगी कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आ रही हो, इंडिया कह रहा ठीक है आप जी दुबई में करें, वहाँ पर मैं खेलूंगा, ऐसे क्या ठीक है जी खेल लीजिए। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फ़र्क तो पाकिस्तान को पड़ेगा। फिर पाकिस्तान का आगे से क्या लाएमल होगा? क्या पाकिस्तान में इतने तप्पड़ हैं वो अनाउंस करे कि ठीक है अगले 2 इवेंट जो भारत में है ना, हम भी वहाँ नहीं खेलेंगे, हमने भी श्रीलंका में खेलना है, फिर आप भी हमें भी हाइब्रिड मोड पे लेके जाएं, या फिर हम नहीं खेलते हैं। करके देखिए, आप करके देखिए, इसके अलावा हल नहीं है। अगर अब भी इंडिया नहीं आता, ये इसके अलावा हल नहीं है।
वो ग्राउंड के इन्वायरमेंट से यूज टू होते हैं, वो वहाँ फील्डिंग की प्रैक्टिसेस करके वहाँ यूज टू होते हैं कि यहाँ का आउटफील्ड कितना है, वहाँ प्रैक्टिस करके अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा शॉट किस तरह ट्रैवल कर रहा है, ग्राउंड की डायमेंशंस क्या है। तो ये भी ठीक नहीं है जो आप यहाँ मैच खेलें और चले जाएं। जब पूरी दुनिया आ रही है और बड़े बड़े नाम आ रहे हैं तो आपको क्या हो गया? बड़े नाम अभी तक आपके पास मौजूद हैं और उनमें इतनी क्रिकेट अभी बाकी है कि वो आपको ये जो 2-3 इवेंट्स आ रहे हैं जो पास हैं उसमें वो जितवा के दे सकते हैं। तो ये आप अपनी टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। या ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के जो मैचेस थे, आई थिंक सो वेस्ट इंडीज की टीम ही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कोई और एक बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया तो थी, तो वो क्या दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें थी उस वक्त। हाँ, दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें थी। तो क्या उनके मैचेस जो थे वो श्रीलंका से जो है वो शिफ्ट कर दिए गए थे बांग्लादेश, कि जी आप हमारे मैचेस बांग्लादेश शिफ्ट कर दें? हाइब्रिड मॉडल है सर, हाइब्रिड मॉडल की कोई मिसाल ही नहीं है। ये इंडियन जर्नलिस्ट, आज मुझे बहुत अफसोस हुआ है, यकीन करें, मैं सुन रहा था विक्रांत गुप्ता साहब को, और वो मतलब वो कह रहे हैं कि भारत ने जो कर दिया है वो ठीक किया है। अच्छा, कैसे ठीक किया है? प्रूव करें ना, जस्टिफाई करें। अब पाकिस्तान ने लिखा है खत आईसीसी को कि भारत की जस्टिफिकेशन बताएं हमें कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। उसने आपको कह दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आपने हमें बता दिया कि भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा। और जब जो है वो कहीं और से कोई बात हो रही हो, पाकिस्तान सही हो, वहां पर जो है इसके मुंह पे चुप्पी लग जाती है, खामोश हो जाता है। ठीक है, तो मेरी एक हमेशा से आदत है, मैं जो भी बात होती है मुंह पे बोलता हूँ। ठीक है, सीधी बात बोलता हूँ, उससे चाहे मुझे नुकसान हो रहा हो, चाहे मुझे फायदा हो रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही हो, चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट जा रही हो, बस बात सही होनी चाहिए। ठीक है, उससे चाहे मुझे जितना बड़ा नुकसान हो रहा हो, कोई मसला ही नहीं है। अब यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं, मेरे साथ हजारों लोग एग्री करेंगे, हजारों लोग डिसएग्री करेंगे, वो उनकी अपनी सोच होगी। ठीक है, और उनकी जो राय है उसकी मैं रिस्पेक्ट करूंगा, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पर एक बंदा दोगलापन दिखाता है, जहां पर एक बंदा जानबूझ के जो है वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे के भाई मैं पता नहीं किस चीज के बदले ले रहा हूं, मैं उस बंदे को औकात दिखाऊं। सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। कर लो गलत, सुन लो बात। इससे बेहतर दुबई में क्यों करवानी है? मोहाली के अंदर ही मैचेस रख लो इंडिया के, मोहाली के अंदर मैचेस करवा लो इंडिया के, उसमें भी तुम लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। पकड़ के जब दुबई के अंदर लेके जा रहे हो, दुबई में इंडिया के मैचेस करवा रहे हो, तो इससे बेहतर मोहाली में करवा लो। क्या जिसको कहते, मोहाली को भी छोड़ो, कोई होगा जिसको कहते हैं ना लाहौर के सबसे पास कौन सा का शहर है, चंडीगढ़ में करवा लो। कोई स्टेडियम होगा, उधर भी तो होगा स्टेडियम, मोहाली स्टेडियम है क्या उधर करवा लो कि रोड से चले जाएं। ये तो नहीं होता ना, मतलब कि मैं बड़े दिल से कह रहा हूं, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। ये नहीं होना चाहिए था यार, मतलब कि हम नहीं देख सकते क्या? हमारे मुल्क में भी तो चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, प्रॉपर एक इवेंट हो। हमारे मुल्क में क्यों नहीं प्रॉपर इवेंट हो रहा? हमने क्या बिगाड़ा? टिकटें बिकती हैं, ठीक ठाक महंगी टिकटें बिकती हैं, ब्लैक में टिकटें बिकती हैं। लोग जो लड़ रहे होते हैं कि यार हम पहुंचे किसी तरीके से ग्राउंड में, चाहे किसी भी कंट्री में हो रहा हो, ट्रेवल करके जाते हैं, वो भाई पैसा ठीक ठाक बनता है। तो अभी इस टाइम जो पाकिस्तान अड़ा हुआ है ना, वो बड़ा जबरदस्त अड़ा हुआ है भाई। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान को बड़ी हैवी अमाउंट जो है वो ऑफर की जा रही है कि भाई आप ये पैसे ले लें, आप टूर्नामेंट वहां शिफ्ट कर दें या हाइब्रिड पे चले जाएं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो हमेशा उन्होंने कोशिश की कि यार इनको मना लें, इनकी बातों पे चल लेते हैं। एशिया कप भी अपने हाइब्रिड पे कर लिया, वो इसी वजह से किया कि यार चलें, क्या अगर ये इतनी जिद कर रहे तो चलो नेक्स्ट टाइम ये आ जाएंगे जो है पाकिस्तान में। अभी कितने लोगों के दिमागों में ये भी चीजें हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ पता नहीं है। अभी तो लगा हुआ मीडिया में, नहीं जी हम नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, आईसीसी की भी नहीं सुनेंगे। मैंने क्या दिया आईसीसी को अब अगर फ्यूचर के अंदर या आईसीसी एक प्लान बनाए कि अगर आईसीसी को ये लगता है कि भाई इन दोनों के मामलात आपस में नहीं चलते हैं, तो फिर आईसीसी सीधा एक रूल बना दे कि कोई भी इवेंट दोनों को ना दे। हाँ, कोई इवेंट दोनों का ना दे। इंसाफ होना चाहिए, ना इंडिया को कोई इवेंट दे ना पाकिस्तान को कोई इवेंट दे, दोनों से इवेंट जो है फिर बाहर चले जाए और दोनों से बाहर जाकर किसी और कंट्री में इवेंट नहीं आएंगे तो वो हाइब्रिड का बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या उस टाइम पे आईसीसी का क्या स्टांस होगा कि वो हाइब्रिड मानेगी? जब आईसीसी मानेगी तो वो फिर फोर्स करेगी पीसीबी को। ये है भाई हमारी तो सोच, जहाँ तक हमें
अल्लाह ताला ने सोच दी है, बाकी इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। हाँ, पाकिस्तान से अगर टूर्नामेंट बाहर जाएगा तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, ये जुमला याद रखिएगा मेरा, कि अगर श्रीलंका जा रहा है या पूरा टूर्नामेंट दुबई जा रहा है तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। लेकिन हाइब्रिड मॉडल होता है अगर, तो मैं पहले भी, आज से 3 महीने पहले भी मैंने जुमला कहा था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसका नुकसान इंडिया को होगा। 2025 के बाद जितने भी इवेंट है वो सब इंडिया में हैं, चाहे वो वाया कंबाइंड श्रीलंका के साथ है या बांग्लादेश के साथ है, तो फिर पाकिस्तान भी यही बोलेगा जी हाइब्रिड मॉडल। ये लास्ट सोल्यूशन है शायद, मुझे लगता है। मगर क्वेश्चन फिर वही है कि क्या क्रिकेट बोर्ड में इतने तप्पड़ हैं कि वो इस बड़ी पोजीशन पे आए, क्योंकि लफ्जी गोलाबारी तो की हुई है बहुत ज़्यादा हमने, चेयरमैन साहब ने, कि उन्होंने बोला कि नहीं आता तो फिर हम हमारी तरफ से भी ना ही है। उस वक्त तक खैर ये चेयरमैन हो ना हो, ये भी एक पाकिस्तान में बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है, मगर ये पॉलिसी तो एक जनरेट होनी चाहिए ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी होनी चाहिए। मैं ये इस चीज़ का बिल्कुल हामी नहीं हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया ना जाए, मैं इसका बिल्कुल हामी नहीं हूँ। आई विश कि इंडिया में जाए, और मैं उससे बड़ी ख्वाहिश रखता हूँ कि इंडिया की टीम भी पाकिस्तान आए। बट फॉर एग्जाम्पल इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती और पाकिस्तान को अगला 2031 तक कोई इवेंट नहीं मिल रहा ICC का, तो फिर आगे आपने क्या करना है? कोई बड़ा इवेंट आप करा नहीं रहे हैं, कोई शेड्यूल में है नहीं है, और ये इवेंट भी आपका पहले ही रंग में भंग डले हुए हैं, तो फिर आप अपना सर्वाइवल कहाँ पे देखते हैं? तो कुछ तो आपको आंसर करना है, रिप्लाई करना। कौन इनके शूज को फिल करेगा, या इनके रिफ्लेक्सेस जब स्लो हो जाएंगे तो कौन होगा जो ये काम करते रहे हैं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि भारत नजायज कर रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, फस क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे दूसरी तरफ ये है कि भाई अगर भारत यहाँ नहीं आएगा, उन्होंने पहले भी बोला हुआ है कि पाकिस्तान भी भारत के अंदर कोई भी ICC का इवेंट्स होगा वो खेलने नहीं जाएंगे। तो ये अच्छा लगेगा, आप फिर जो मर्जी कर लेंगे, पाकिस्तान भी स्टबन हो जाएगा, नहीं आएगा, क्रिकेट रुक जाएगी, शायकीन क्रिकेट उदास होंगे, और रेवेन्यू जनरेट, इतना जो पैसा आता है हर जगह जो आप लगाते फिरते हैं, वो कहाँ से आएगा? वो नहीं आएगा, वो बंद हो जाएगा। उसने आपको कह दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आपने हमें बता दिया कि भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा। हम आपको दोबारा खत लिख रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि भारत का हमें रिटर्न बताइए प्रूफ कि भारत ने आपको इन राइटिंग क्या लिख के दिया है कि वो किस बुनियाद की, किस वजह से वो पाकिस्तानी है। अब अगर वो लिखते हैं कि हमें सिक्योरिटी है, तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट प्रूव करने पड़ेंगे सर, उनको पाकिस्तान में सिक्योरिटी की टीम भेजनी पड़ेगी। ये बदमाशी नहीं है कि आप कहें कि जी सिक्योरिटी है और बस बाकी 6 टीमों के बाल जो हैं, बच्चे जो हैं, वो माओ के बच्चे नहीं है, वो भी तो आ रहे हैं ना। ICC अपनी सिक्योरिटी टीम भेजेगी और भेज के ICC कहेगी कि नहीं, यू आर रॉन्ग, वहां पे सिक्योरिटी टीम ठीक है, जब बाकी 6 टीमें आ रही हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और दानिश कनेरिया एक घटिया इंसान है, ये पहले भी फिक्सर था, पहले भी इसने मैचेस फिक्स किए, पैसे लेके इसने जो है वो पाकिस्तान को मैचेस करवाए, और आज जब ये पाकिस्तान की टीम में नहीं खेल रहा, ये मुल्क से बाहर बैठा हुआ और इसकी जो है चोंच जो है वो निकल गई है, और ये जो है वो हर दूसरा दिन आके पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई बयान दे रहा है। इंडिया की टीम पाकिस्तान आए ना आए वो इंडिया का मसला है, ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, वो भी अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। उस पर मेरी क्या राय है वो मैंने जो है वो डेली वीडियोस में बताता हूं। लेकिन ये दानिश कनेरिया जो है ना, ये बंदा बड़ा घटिया इंसान है, और इसने कसम निकाली हुई है कि मैं मुल्क से बाहर गीदड़ की तरह छुप के बैठूंगा और वहां से बैठ के जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा बात करूं। इसका मतलब ये हुआ PCB गिव अप कर गया हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी नहीं, क्योंकि हमारे से ग्राउंड नहीं बनाए जा रहे। अब ये जो न्यूज पेपर में आप सबने वो चीज पढ़ी कि जी वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल अगर इंडिया जाता है तो जी वो दुबई में होगा, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया ने जाना है, वनडे में वो बाप है सबका। वो मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ कि इंडिया फाइनल में जाएगा, नहीं भाई, उन्होंने जाना ही जाना है, ठीक है। सुनने में आएगा जी इंडिया फाइनल में जाता है तो जी फाइनल उधर होगा दुबई में। तो मेरी बात सुनो, एक फाइनल उधर होगा तो बाकी मैच भी तो इंडिया के उधर ही होंगे ना। ये किसी ने क्यों नहीं बताया भाई आपको कि बाकी मैच जो इंडिया के होंगे वो भी उधर ही होंगे। और PCB को इस बात का पता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और शेयर भी कर दीजिए।